आज के जय के दिन में पेंटिकोस्टल होलिनेस चर्च कांके ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप सबों का इस मसीह के मधुर नाम में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें और उसकी जय जयकार करें। बाइबल कहती है, हे पृथ्वी के लोगों, आओ यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। और जितने लोग भी फेसबुक या यूट्यूब के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग से नम्र निवेदन है कि यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से आशीषित हों। आइए हम सब इस आराधना को स्टार्ट करें। सिस्टर जुलियाना लिंडा की प्रार्थना के द्वारा इस आराधना को स्टार्ट करेंगे। आइए हम आराधना की ओर जाते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य एवं जीवित नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज प्रभु का जय के दिन में हम सब आराधनालय में हम इकट्ठे होकर के प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि इस लॉकडाउन के समय में हम आराधनालय में जमा नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इस लॉकडाउन के समय में जब हमारे आराधनालय बंद हो गए तो हमारे सब घर खुल गए, जहां हम प्रभु की स्तुति महिमा हम करने पा रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि आज हम अपने अपने घरों से परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं, एक साथ जमा होते हैं हम अपने अपने घरों में। और इस मैसेज के द्वारा हम सब इकट्ठे जहाँ कहीं भी रहते हैं, हम एक साथ बैठ रहे हैं और प्रभु की महिमा स्तुति हम कर रहे हैं। तो प्रियो, आज हम जब यहाँ अपने अपने घरों से हम प्रभु की महिमा स्तुति करते हैं, हम सच्चे दिल मन आत्मा से हम प्रभु की सच्चे आराधक बने और उसकी महिमा करेंगे। और हम इसके लिए हम इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, अपने आराधना को शुरू करें, हम एक प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद यीशु, प्यारे प्रभु जी, हम तेरे चरणों के पास आते हैं और जबकि हम अपने दिल मन आत्मा को खाली करके हम तेरे पास बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, और गीतों के माध्यम से, भजन संहिता और मैसेज, इन सब के माध्यम से जबकि हम तेरी महिमा स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु जी। और जैसा कि हम जानते हैं, तेरा वचन कहता है कि जहाँ दो या दो से अधिक मिल करके तेरे नाम की स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तो वहाँ उपस्थित होता है। हम धन्यवाद करते हैं तेरे इस जीवित वचन के लिए और हम दुआ करते हैं प्यारे प्रभु, ये वचन मैसेज जो भी हम करते हैं प्यारे प्रभु, तू हम उन सबको, तेरे दासों को जिनके द्वारा तूने भजन संहिता और मैसेज तैयार किया है प्यारे प्रभु, और गीतों को जिन्होंने भी गाया है प्यारे प्रभु, हम सब प्यारे प्रभु तेरे सामने इकट्ठे होते हैं और हम दुआ करते हैं प्यारे प्रभु, उन सब के द्वारा तू ही बोल और बातचीत कर। और प्यारे प्रभु, वे अपने मन से नहीं बल्कि तेरे दिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्यारे प्रभु उनके मुंह से तू बोल और बातचीत कर, और वही आत्मिक भोजन जो तूने हमारे लिए रखा है प्यारे प्रभु आज के दिन में, उस भोजन को हम ग्रहण करने वाले हो सके और इस संसार के शैतान से, शत्रु से
प्यारे प्रभु हम मलयुद्ध करने वाले हो सके, वैसे सामर्थ दे कि हम आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु हम तेरे आने वाले उस जय के दिन को पुनः हम देखने पाए। और प्यारे प्रभु हम तुझ में ही बलवंत हो करके प्यारे प्रभु हम तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद निरंतर हम करते रहें प्यारे प्रभु। और जैसा कि हमने प्यारे प्रभु आज हम जानते हैं प्यारे प्रभु इस संकट की घड़ी में जहाँ कहीं भी तुझे लोग पुकारने वाले होते हैं प्यारे प्रभु, तो उनकी सुधि लेता है, सुनता है प्यारे प्रभु जी। और हम दुआ करते हैं प्यारे प्रभु इस महामारी से तो हमें प्यारे प्रभु हमें बचा। और जहाँ कहीं भी तेरे लोग रहते हैं प्यारे प्रभु, तो उन सबको प्यारे प्रभु तेरी सामर्थ्य में प्यारे प्रभु तू सुरक्षित रख। आदर महिमा हम तुझे को देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हे पिता तू दया से सुन, स्वराज में ग्रहण कर, आमीन।
यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूँ और आइए भजन संहिता की ओर बढ़े और हमारे साथ बढ़ेंगे और मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 121 और हम लोग एक साथ पढ़ेंगे भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न उगेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा करता रहेगा, सदा तक करता रहेगा। आमीन। आइए हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते हैं भजन संहिता 121 क्या कहना चाहता है। वैसे मैं कहना चाहूँगा ये एक यात्रा का गीत है, जब इस्राएली लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश को जा रहे थे और मुझे प्रिडिक्शन है कि वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे आम लोग की तरह कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ के राजा कैसे होंगे, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी होगी, वहाँ के लोग उन लोग के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी होगी, वहाँ के खान पान कैसे होंगे, अब बहुत सारे दिमाग में चल रहे होंगे। और इसी यात्रा के दौरान उसने परमेश्वर की ओर देखा और सहायता मांगा और उन लोग को पता था, उन लोग को यकीन था कि उनका सहायता करने वाला यहोवा है जो आकाश और पृथ्वी करता है। हालेलुया। इसी तरह हम लोग को विश्वास, जैसे इजरायली लोग को विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, उसी तरह हम लोग भी अपना विश्वास इसी तरह मजबूती से रखें। हम लोग आगे देखते हैं 3 और 14 पद में मैं पढ़ना चाहूँगा। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना उगेगा ना सोएगा। सचमुच में प्यारो, हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है। बाइबल बताती है परमेश्वर हमें आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ हम पर रखा रहता है और हमें हर वक्त संभालता रहता है। तो हाँ प्यारो, वो हमारे दुखों को भी जानता है, हमारे हर एक आंसुओं को देखता है, सुध लेता है और सही समय आने पर हमें आंसुओं का उत्तर देता है। हाँ प्यारो, हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है 5वां 6वां पद में, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रभु हमारा अद्भुत परमेश्वर है हमारा, और हमें आगे पीछे घेर रखा रहता है और अपना हाथ हम पर रखा रहता है। और हम लोग एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि भजनकार एक ही बात पे केंद्रित है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, रखवाला है, रक्षा करने वाला है, वो हर पल हमें हमारे साथ रहता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी कठिनाई से आप जूझ रहे हैं या सामना कर रहे हैं और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, गरीबी से परेशान हैं और बीमारियां आपको परेशान करती है, बहुत बार आपको सफलता नहीं मिलती है, एग्ज़ाम में कई बार फेल हो जाते हैं, पर आप हिम्मत नहीं हारिए। विपरीत परिस्थितियों में अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वह हमारा गढ़ है, वो हमको संभालेगा, वो हमें बल देगा इस सिचुएशन को, इस परिस्थितियों से लड़ने के लिए। चाहे वो आर्थिक तंगी हो, चाहे असफलता हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, हमें परमेश्वर बल देगा, लड़ने का हिम्मत देगा और आखिरकार इस विपरीत परिस्थितियों में हमें विजयवंत बनाएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे परमेश्वर कैसा अद्भुत है, हमें हर एक विपत्तियों से बचाता है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने में
आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा करता रहेगा। परमेश्वर अद्भुत है और हमेशा हमें संभालते रहता है। देखेंगे, हमारे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 91, उसका 9 से 10 पद पढ़ेंगे। लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। तो प्रभु मसीह हमें साफ साफ कहता है कि वह हमारा शरण स्थान है। ये भजनकार अपने भजन में भी ये जिक्र किया है कि वह हमारा शरण स्थान है और हमारी विपत्ति के समय, हमारे दुखों के समय परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, वह हमारे साथ रहता है। पर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि कोई भी विपत्ति दुख आ जाए हमारे घर के आसपास नहीं आएगी। परमेश्वर हमें हमेशा संभाले रखता है, रखवाली करते रहता है। तो आज के वचन के लिए आप सबों को आशीष मिले। सुनने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह हमारे YouTube चैनल के साथ, हमारे Facebook के साथ जुड़े रहिए। ऑनलाइन प्रेयर सर्विस के द्वारा, ऑनलाइन चर्च के सर्विस के द्वारा आप लोग आशीषित होते रहिए। और इस समय हम लोग लॉकडाउन में हैं और काफ़ी संकट और काफ़ी तकलीफ से हम लोग गुजर रहे हैं। संयम रखें और सरकार की हर एक नियम को पालन करते रहिए। और जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम लोग एक साथ मिलकर आराधना करेंगे। आशा करता हूँ और सब कोई सुरक्षित पाए जाएंगे और हम लोग मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और आप सबों को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम इस गीत को गाने से पहले एक वचन को पढ़ेंगे जो कि हम पाते यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 का 25 और 26 में। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। तो यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि जीवन कौन है? यीशु मसीह है और वो पुनरुत्थान का जीवन देता है। तो आइए, जब हम अंतिम समय पाए जाते हैं, हम उसकी बाट को जोते रहें और हम तैयारी में लगे रहने पाएँ। और अभी उसकी महिमा के लिए इस गाना को हम गाते हैं जिसके बोल हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक
वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। श्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मसीह की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग कैसे हैं? आज के इस पवित्र दिन में प्रभु का धन्यवाद हो। और एक एक दिन हम प्रभु के संगति में हैं और प्रभु के साथ हम जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ जीवन बिता रहे हैं। और जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और हमारे लिए ये सबसे बड़ी गवाही का दिन है। आज पूरे संसार में बहुत सारी बातें हो रही है और ये कोरोना वायरस पूरे संसार में, भारत में, सब जगह यही चर्चा हो रही है। और कितने लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं और एक भय की आत्मा है, पता नहीं क्या होगा। और इसकी वजह से भारत में भी लॉकडाउन है और पूरे संसार में भी कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है। पता नहीं एक लॉकडाउन कब खत्म होगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग याद रखें, और इन दिनों में बहुत सारे हम गवाही को सुन रहे हैं, बहुत लोगों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन है जो पूरा हो रहा है। परमेश्वर अपने वचन में और जो लिखा है इन दिनों में हमें देखने को मिल रहा है, चाहे यशायाह के द्वारा, चाहे यिर्मयाह नबी के द्वारा। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि बिल्कुल अंतिम समय है
आज के दिन में मैं इस विषय को लेना चाहता हूं। हम लोगों ने गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर मनाया, और आज हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हुए प्रत्येक दिन हमें आगे बढ़ना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम मौत से जीवन पाए हुए लोग हैं। हमने यीशु का जीवन पाया है, प्रभु का जीवन पाया है, अनंत जीवन पाया है, उद्धार का जीवन पाया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है मेरे प्रिय लोग। चाहे ईश्वर का श्राप हो, चाहे ईश्वर का क्रोध हो, लेकिन प्रभु नहीं चाहता। आज लाखों लाखों लोग, हजारों लोग मरते चले जा रहे हैं इस महामारी के कारण से और इस बीमारी, इस वायरस के वजह से। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु नहीं चाहता, यीशु मसीह नहीं चाहता कोई मनुष्य नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है मेरे प्रिय लोग। लेकिन आज इतने लोग मरते चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए दुखद और बहुत अफसोस की बात है। आज टीवी, समाचार, हर एक न्यूज में यही देखने को मिल रहा है। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं, और मेरा विषय है लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका 13 पद से लेकर के 35 पद तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय 13 पद से लेकर के 35 पद तक। और जो विषय है, इमोस के मार्ग पर चेलों के साथ। इमोस के मार्ग पर चेलों के साथ। और 13 पद से ऐसा लिखा है, उसी दिन उसमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनसे साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई क्योंकि यीशु को पहचान ना सके। यीशु को पहचान ना सके। ये घटना उसी दिन की है जिस दिन यीशु मसीह जी उठा था। और ये 2 जन यीशु के चेले थे और यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहे थे। और वचन में लिखा है 7 मील की दूरी पर थी। और यात्रा शुरू किए हैं और ये लोग बातचीत करते जा रहे हैं। आज भी पूरे संसार में यही कोरोना वायरस के विषय है। प्रतिदिन टीवी चैनलों के माध्यम से हमें मालूम हो रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है, बढ़ती ही जा रही है। आज मैं ये संदेश देना चाहता हूं, आज हमारा जो मार्ग है, हमारा जो जीवन है, क्या चर्चा है। बहुत सारी बातों का हम अपने जीवन में चर्चा तो करते रहते हैं, बातचीत तो करते रहते हैं। और इन दिनों में केवल कोरोना
और इसके विषय में हम लोग बातचीत करते रहे, क्या होगा क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यीशु उनके बीच में हो लिया। यीशु उनके बीच में हो लिया, उनके साथ हो लिया, लेकिन वो यीशु को पहचान नहीं पाए। बाइबल में लिखा है यीशु को पहचान नहीं पाए। और उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी, वो पहचान ना सके। मेरा विषय कहने का मतलब यह है मेरे प्रिय लोग, सब चीज कभी कभी ठीक है। इन दिनों में बहुत सारा चर्चाएं हैं, लोग अलग अलग अपना विषय को बता रहे हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करना है। चाहे किसी भी वजह से आज ये महामारी का सामना करना पड़ रहा है, हमें प्रार्थना करना है। कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? 41 दिन, 60 दिन, 90 दिन, या 100 दिन, या 6 महीने, या जीवन भर? लेकिन हमें प्रार्थना करना है। हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? घर में रहने की वजह से अच्छी बात है, लेकिन हमें कब छुटकारा मिलेगा? हमें प्रार्थना करना है। और प्रभु कोई उपाय करे, ऐसा उपाय करे। अच्छा है यह मौका दिया, हम अपने किवाड़ बंद करके आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में भी इन दिनों में हम सुन रहे हैं, हर एक जातियों पर यह महामारी फैलती जा रही है। यह परमेश्वर के वचन में बताया गया है, लेकिन आज हमें प्रार्थना करना है, प्रभु इस वायरस को खत्म कर दे, कुछ उपाय आ जाए, तुरंत इसका वैक्सीन निकल जाए, तुरंत इसका दवा निकल जाए, और हम लोग प्रार्थना करें। और मेरा ऐसा विश्वास है प्रभु कोई मार्ग निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो महान परमेश्वर है, वो जीवित प्रभु है, वो जी उठा है। वो आज हम उसके संगति में हैं, आज हम उसके वचन में हैं, हम यीशु मसीह में हैं, हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं। उपाय है, प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो, प्रभु चाहता है, और कोई उपाय प्रभु निकालेगा, प्रभु कोई ऐसा रास्ता निकालेगा। जीवन तो है, यीशु के पास तो जीवन है। और मुझे सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है, हमें प्रार्थना करना चाहिए। और मैं एक साथ ये बोलना चाहता हूं, मौत तो सबको आना है, चाहे बीमारी के द्वारा, चाहे समय या वर्ष पूरा होने के वजह से। लेकिन आज हमारी गवाही क्या है? और सबसे बड़ी, यीशु के बिना हमारी मौत, यीशु के बिना हमारा जीवन खत्म होना, यीशु के बिना उद्धार पाए हुए हमारा जीवन चले जाना, यह अफसोस की बात है मेरे प्रिय लोग। प्रभु ने हमें इस संसार में रखा है, हम जीवन की यात्रा में हैं,
आइए हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारा चर्चा हो रही है, लेकिन यीशु को पहचान करे, यीशु के सच्चाई को पहचान करे, उसकी वास्तविकता को पहचान करे। यीशु हमारे जीवन में क्या चाहता है? यीशु हमारे जीवन में क्या चाहता है? और प्रभु के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रिय लोग, सब कुछ संभव है। प्रभु चाहता है, हमें प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे लिए कोई उपाय करेगा, प्रभु हमारे लिए कोई प्रबंध करेगा, प्रभु हमारे लिए कुछ रास्ता निकालेगा। हम मिल करके आइए मेरे प्रिय लोग, हम प्रार्थना करें। लेकिन याद रखें, बिना प्रभु को जाने हमारी मृत्यु, ये खतरनाक बात है। बिना उद्धार पाए हुए, इसलिए मैं बोलता हूं मेरे प्रिय लोग, आज वो समय है, आज अपने अपने घरों में है, हम प्रार्थना करें, यीशु को सच्चे रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में हम प्रभु को पहचाने, जाने वो एकमात्र प्रभु है। ये दो जन यरूशलेम से अपनी यात्रा शुरू की है, चर्चा कर रहे हैं, यीशु मसीह उनके बीच में हो लिया, लेकिन यीशु को पहचान नहीं पाए। क्या मेरे जीवन में भी वही है? आपके जीवन में भी वही है? इन दिनों में बहुत सारे वचनों को हम पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, संगति तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम यीशु मसीह के साथ में है, वचन के साथ में है, उसके पवित्र आत्मा के साथ में है, पवित्रता के साथ में है, परमेश्वर के भय में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है? ये है सबसे बड़ी गवाही। और जो प्रभु यीशु मसीह में है, उस पर डर की आज्ञा नहीं, तो हम घबराएंगे नहीं, मौत से भी डरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मौत को हरा दिया है, मौत को हरा दिया है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमने जो जीवन पाया है, यीशु का जीवन पाया है, इसलिए हमें यीशु मसीह में रहना है, हमें प्रार्थना करना है आज अपने परिवार के लिए, ताकि लोग यीशु को जाने, प्रभु को जाने, और प्रभु की योजना में है, उसके लिए हम प्रयास करें, उसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु नहीं चाहता, आइए प्रभु चाहता है हम प्रभु के जीवन में अपने आप को ले चले। ये लोग बातचीत तो कर रहे थे, एक का नाम तो क्लेयोपास है, और यरूशलेम से। यरूशलेम क्या है? हम लोग कई बार वचन सुनते रहते हैं, यरूशलेम परमेश्वर का घर है, रोटी का स्थान है, वो शांति का नगर है, वो प्रभु का घर है। और इसको छोड़ करके ये लोग इमोस की ओर जा रहे हैं। आज हमारा जीवन भी, हम प्रभु को छोड़ करके संसार की ओर हमारा जीवन बढ़ते जा रहा है, प्रभु से दूर चला जा रहा है मेरे प्रिय लोग। मैं नहीं जानता, आप अनुभव करते हैं, आप जान सकते हैं अपने जीवन, कहां है मेरा जीवन, कहां है वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ मेरा जीवन कहां है, पवित्रता के साथ मेरा जीवन कहां है, परमेश्वर का भय के साथ मेरा जीवन कहां है। अच्छा मौका दिया है, वास्तव में आ जाए, हम सच्चाई में आ जाए, प्रभु की संगति में आ जाए, नहीं तो आज उसी तरह होगा। मैं तो हमेशा दुआ करता हूं प्रभु, हां प्रभु, बहुत लोग उद्धार पाए, प्रभु का योजना है,
आज हम कितने दूर चले गए हैं। प्रार्थना से, प्रभु की संगति से, वचन पढ़ने से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कितने दिन हो गए हैं। हम तरह तरह की बातों में विश्वास कर रहे हैं। यह बाइबल पर आप विश्वास कर रहे हैं? पवित्र आत्मा जो उंडेल दिया गया, जो भेज दिया गया, हम अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा को क्या ले रहे हैं? उसके जी उठे सामर्थ को अपने जीवन में हम बढ़ा रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, पहचान नहीं पाए यीशु को। आज हमारी गवाही क्या है मेरे प्रिय लोग? आइए इस संसार के जीवन में हम पहचान को ना खोए, गवाही को ना खोए, प्रार्थना को ना खोए मेरे प्रिय लोग, उस पवित्रता को ना खोए, उस अभिषेकता को ना खोए मेरे प्रिय लोग। आइए हम विश्वास के साथ दृढ़ और मजबूत रहे, प्रभु के साथ खड़े रहे। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? हम मसीह के उस वचन में दृढ़ता के साथ हम लोग बने रहेंगे मेरे प्रिय लोग, दूर ना जाए। हम लोग प्रार्थना करें, क्या इस संसार का ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा करके रखा है? आज भी क्या वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे? क्या समझ रहे? एक जन तो परदेसी समझ रहा है, भविष्यवक्ता समझ रहा है, नासरी समझ रहा है। आज यीशु को हम क्या समझते हैं? आइए यीशु के हम संगति में आ जाए, यीशु के क्रूस के पास आ जाए, यीशु में हम जीवन बिताए मेरे प्रिय लोग। हमें डरना नहीं है, बीमारी से डरना नहीं है, मौत से हमें डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें विजय का जीवन दिया है, विजय का जीवन दिया है। आइए हम प्रभु के साथ चले और प्रभु में बने रहेंगे और प्रभु के साथ हम अपने जीवन को ले चलेंगे और प्रभु के साथ ये जीवन भर। अच्छा हुआ ये लोग, बहुत लंबा 7 मील की दूरी है और ये लोग बातचीत करते जा रहे हैं, बहुत सारी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन 28 पद में ऐसा लिखा है, इतने में उस गांव में पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता था, परंतु उन्होंने या करके उसे रोका। हमारे साथ रहा क्योंकि संध्या हो चली है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे बढ़ने जा रहा था, इनको मालूम हुआ संध्या हो गई, दिन भी ढल गया है। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रिय लोग। आज भी हमारे लिए है। क्या वास्तव में ऐसे समय में हम प्रभु के साथ अपने आप को जोड़े? वास्तव में हम उद्धार के जीवन में आ जाए, हम छुटकारे के जीवन में आ जाए, भरपूरी के जीवन में आ जाए। संध्या हो चली थी, ये मालूम हुआ यीशु आगे बढ़ना चाहता है। ये जीवन गुजरते जा रहा है मेरे प्रिय लोग, समय ढलते जाता है, पता नहीं कब क्या होगा, कब क्या होगा हम नहीं जानते मेरे प्रिय लोग। आज जो स्थिति देख रहे हैं, आज जो परिस्थिति देख रहे हैं मेरे प्रिय लोग, अच्छा हुआ उन लोगों ने यीशु को रोका, यीशु को रोका। हमारे साथ रहा क्योंकि संध्या हो चली थी और दिन
अब बहुत ढल गया है। संध्या का समय है, दिन भी ढल गया है। आज ऐसे समय में मेरे प्यारे लोग, आइए यीशु के साथ अपने जीवन को समर्पण करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना ही हमारा हथियार है, प्रार्थना ही हमारा बल है, प्रार्थना ही हमारा सामर्थ्य है। पता नहीं कल क्या होगा, हमारा जीवन ढलते जा रहा है, पता नहीं हमें समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय लोग, इस जीवन के अंतिम पल को दर्शाता है, कल क्या होगा। लेकिन प्रभु के लोग घबराते नहीं हैं। अच्छा हुआ संध्या के पहले, शाम के पहले, दिन घटने से पहले उन लोगों ने यीशु को बुला लिया भीतर, उसके साथ भोजन करने बैठा। उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़ करके उसको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने उसे पहचान लिया। तब रोटी तोड़ने समय उन्होंने प्रार्थना किया, तब उनकी आंखें खुल गई। ये सबसे बड़ी गवाही है मेरे प्रिय लोग। इसलिए मैंने कहा आज हम प्रभु के संगति में हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, रोटी तोड़ते हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं। हमारी आंखें खुल जाए, हम प्रभु को पहचाने, वो राजाओं का राजा, वो जीवित परमेश्वर, वो हमारे साथ है। कितनी अच्छी गवाही है। मरने से पहले अगर वास्तव में अगर हम यीशु को जान जाए, उसके वास्तविकता को जान जाए, उसके उद्धार को जान जाए, उसके छुटकारे को जान जाए, उसकी सेवा को, उसके प्लान को, उसकी योजना को, उसके वचन को हम जान जाए, कितनी अच्छी बात है मेरे प्रिय लोग। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है कई लोगों की आंखें खुल जाए। आज हम लोग आंखें रहते हुए भी पहचान नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं ये सच्चाई की बातों को, प्रभु की बातों को। आज समय है, प्रभु चाहता है एक पहचान, एक जान जाए वास्तव में यीशु कर उद्धार करता मेरा प्रभु है। व्यक्तिगत तौर पर जब हम यीशु को ग्रहण करेंगे, यीशु के साथ जीवन बिताएंगे। आज हम कहां जा रहे हैं, कैसा जीवन बिता रहे हैं, कहां पर मेरा जीवन है। घर में तो है, कोठरी में तो बंद है, सब चीज को आज सुरक्षित है, लेकिन वास्तव में क्या हम प्रार्थना में हैं? वास्तव में क्या हम वचन पढ़ रहे हैं? वास्तव में क्या हम प्रभु के सच्चाई में हैं? हम आंसू बहा करके प्रार्थना कर रहे हैं? वास्तव में हम सही रूप से प्रस्ताव कर रहे हैं, अपने जीवन को बना रहे हैं? प्रभु तू मौका दे, तू अवसर दे प्रभु जी, ताकि उन लोगों तक तेरे सुसमाचार को पहुंचे जो आज बिना प्रभु को जाने आज संसार में मिटते जा रहे हैं। आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लोग प्रभु को जाने, उद्धारकर्ता प्रभु को जाने, नया जीवन को जाने, वो हमारा प्रभु को जाने। अफसोस लगता है बिना प्रभु को जाने, और कोई लोग जानते हैं तो वास्तव में आज पता नहीं उनका मन कैसा है, उनका जीवन कैसा है। आज प्रभु के लिए आज अपने जीवन को कैसा तैयारी कर रहे हैं। समय ढलते जा रहा है मेरे प्रिय लोग, यह समय दोबारा नहीं आएगा। आइए हम यीशु को निमंत्रण दे, वो मेरे साथ रहे, मेरे जीवन में रहे, वो मेरे जीवन में रहना चाहता है, वो वास करना चाहता है।
देखिए, जब अंदर गया, रोटी लिया और भोजन करने बैठा, अब जब तोड़कर उसे देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने उसे पहचान लिया और उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब ये मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? आज क्या है, हमारे मन में आज कितना उत्तेजना होती है। इन सारे परिस्थिति को देख करके हम सारे बातें कर रहे हैं, कितना हमारा जीवन बोझिल होता है। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बिना यीशु को जाने हुए उनका मौत हो रहा है। प्रार्थना करें प्रभु का संदेश उन लोगों तक पहुंचे, सारे लोगों तक पहुंचे। बाकी तो प्रभु के हाथ में है मेरे प्रिय लोग। सबसे दुखद घटना यह है, बिना प्रभु को जाने हुए। इसलिए आज परमेश्वर मौका दे रहा है, हम प्रभु को जाने, प्रार्थना करें, अपने जीवन को ठीक ठाक करें, परमेश्वर के भाई में ले जाए, प्रभु के संगति में रहे, वास्तविकता में आए, वास्तविकता में आए। प्रभु हमारे जीवन को जानता है मेरे प्रिय लोग। आज घरों में बंद है, क्या वास्तव में हम प्रार्थना करें? वास्तव में हमारा जीवन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है कि केवल टाइम पास कर रहे हैं, केवल समय को बिता रहे हैं? मेरे प्रिय लोग, समय बीतता चला गया। अच्छा, यही मौका है, ऐसे समय में लाखों करोड़ों लोग यीशु को लोग जाने, प्रभु को जाने। प्रार्थना करें। और उस घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन गारों और उनके साथियों को इकट्ठा कर पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है, प्रभु सचमुच जी उठा है। आज ये मसीह जीवन क्या है मेरे प्रिय लोग? वो जी उठा प्रभु है, सचमुच जी उठा प्रभु है। हम प्रतिदिन के जीवन में अपने आप को उसके दर्शन में, उसकी गवाही में, उसके सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में अपने जीवन को हमें चलाते हुए आगे बढ़ाना है मेरे प्रिय लोग। कहीं ऐसा ना हो जाए हम देखते हुए भी आज ये अनुभव जो मसीह जीवन का अनुभव कोसों दूर है। बड़ी अफसोस लगेगा मेरे प्रिय लोग। आइए हम यीशु के वास्तविकता में आए, यीशु के क्रूस में आ जाए, उसके सामर्थ्य में आ जाए, प्रभु के आनंद में आ जाए। ये लोग बातचीत तो कर रहे थे, लिखा है वे उदास जीवन बिता रहे थे, उदास हो गए थे। आज यीशु के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, उदासीपन, और कुछ भी नहीं मिलेगा इस संसार का जीवन। ऐसे भी सब कुछ चला जाएगा। यह धन दौलत क्या है मेरे प्रिय लोग? लेकिन आत्मिक धन, स्वर्गीय धन को कमाए, आज प्रभु के लिए कमाए, प्रभु के लिए बढ़ाए। आज मैं संदेश को इसलिए बांट रहा हूं, यह मौका है। आज हम जीवन की यात्रा में यहां तक चले आ रहे हैं। यरूशलेम को मत छोड़िए, प्रभु के घर को मत छोड़िए। यह मौका है, ये अनुभव को अपने जीवन में ले लीजिए। वास्तविकता अनुभव, सच्चे रूप से, एक सामर्थ के रूप से, एक गवाही के रूप से अपने जीवन को बनने दीजिए, और हम देखने पाएंगे उस गवाही को। परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा, अद्भुत काम करेगा। वो जीवित परमेश्वर है। हम अपने जीवन को चलाए। प्रभु आपके साथ रहना चाहता, आपके साथ चलना चाहता, आपके साथ बातचीत करना चाहता है। क्या आप प्रभु को निमंत्रण देंगे? प्रभु हमारे जीवन में रहे,
हमारे साथ बातचीत करे। प्रतिदिन के जीवन में वो बातचीत करना चाहता है। आइए आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। प्रभु, तू हमारे साथ रहना चाहते हैं। और इन दिनों में प्रभु, जब पूरे संसार में प्रभु जी ये कोरोना वायरस के कारण से प्रभु लोग भयभीत हैं प्रभु, कब लॉकडाउन खत्म होगा प्यारे खुदावन। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज लाखों प्रभु लोग इस महामारी से प्रभु चल बसे, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज तू अनुग्रह कर प्रभु जी, तू पाई कर प्यारे खुदावन, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु। इसलिए हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हम आपको निमंत्रण करते हैं प्रभु। यीशु मसीह, तू सब कुछ कर सकता है हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में। तू आ प्यारे खुदावन, और तू अद्भुत काम कर प्रभु जी, ताकि हमारी आंखें खुल जाए, हम पहचान सके प्रभु जी, तू ही एकमात्र सच्चा प्रभु है। हम अंगीकार करते हैं प्रभु, सच्चे अंगीकार करते हैं प्रभु। तू तरस का हमारे भारत देश में, हमारे पूरे संसार में प्रभु तरस का, तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर तू है। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।